जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका स्वागत है आज के नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश का मतलब पॉइंट चार्ज। ठीक, देखो बिंदु आवेश सबसे पहले तो हम देखो इस हेडिंग के हिसाब से सबसे पहले हम कहेंगे बिंदु आवेश। मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु आवेश क्या है, क्यू। ठीक, प्लस क्यू, और इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और देखो इससे मान के चलो कुछ दूरी पर लेके क्या, इस अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इससे हम कुछ दूरी पर पॉइंट पी लेंगे और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी रहेगी। ठीक, तो सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे। तो देखोगे, अगर देखोगे इस पॉइंट पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर कोई आवेश लेंगे तभी तो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लेंगे क्या, धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट। एक आवेश लेंगे क्यू नॉट, और इससे कितनी दूरी पर स्थित रहेगा, आर दूरी पर। आर, ठीक, आर दूरी पर। अब देखो, अगर देखोगे इसमें तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो इस आवेश के कारण जो इस पर लगेगा बल, इस आवेश के कारण जो इस पर लगेगा बल, वो किसकी, उसकी दिशा किधर होगी, इधर की ओर। लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, इधर की ओर, कि नहीं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो भी इधर की ओर होगा। ठीक, अब देखो इसमें लिखेंगे क्या, माना फलाना जो लिखेंगे, जैसे लिखेंगे माना, माना एक विद्युत, माना एक बिंदु आवेश। क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पर लिखेंगे एक आवेश किसी किसी ऐसे माध्यम में, ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। जिसका परावैद्युतांक, इसका परावैद्युतांक के है। ठीक, इसका परावैद्युतांक क्या है, के है। तब हमें इस बिंदु पर, पी बिंदु पर क्या क्या ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे क्या, हमें हमें क्यू से आर दूरी पर, इसको लिखना जरूरी है पेपर में, नहीं नंबर नहीं मिलेगा। आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक, तब तब क्या लिखेंगे, तब आगे लिखेंगे क्या, तब लिखेंगे, तब तब देखो यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर क्यू नॉट। ठीक, और इनकी दूरी क्या है, आर। तो आप लोग देखो, पहली बात बोला गया क्या, बिंदु आवेश ना, बिंदु आवेश बोला गया है। तो हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसके लिए लागू होता है, बिंदु आवेश के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, कूलाम के नियम अनुसार सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल निकाले, कितना बल लग रहा है। अब देखो दोनों प्लस है, तो जाहिर सी बात है इनमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु आवेश के लिए निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम कूलाम का नियम है। तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, ठीक, कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान में क्या, आर स्क्वायर। इसको बना लो समीकरण 1। ठीक, और अभी पिछले वीडियो में अगर नहीं देखो देख लेना, पिछले वीडियो में बताए थे क्या कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की, किंतु यहाँ लिखेंगे किंतु, हम लोग पढ़ चुके हैं, किंतु हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, ये सब लिखना पड़ेगा, नहीं नंबर नहीं मिलेगा पेपर में। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है एफ अपान में क्यू नॉट। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण को बना लो समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 2 में, समीकरण 1 से मान रख दो एफ का, समीकरण 2 में, समीकरण 1 से मान रखने पर, देखो रखोगे मान क्या आ जाएगा, ई बराबर में आ जाएगा क्या,
ई बराबर एफ का मान रखो, क्या है एफ का 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपान में, ये तो हो जाएगा ऐसे ही। एफ का मान रखो 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपान में क्या है आर स्क्वायर। ये किसका मान है, एफ का, बटे में क्या है क्यू नॉट। क्यू नॉट रख दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो बचेगा ई बराबर बचेगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में क्या आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, और क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होगा होगा लेकिन किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। अगर बिंदु आवेश की बात की जाएगी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होगा, ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम, इतना। ठीक, इस इतना आएगा, यही होगा। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग, इतना लिख लो। इसके बाद अगली हेडिंग लगाएंगे हम लोग, अगली हेडिंग लगाएंगे क्या, अगली हेडिंग लगाने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव बहुत आसान है, वैद्युत द्विध्रुव पेपर पूछा भी बहुत जाता है। हेडिंग लगाएंगे क्या, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव तथा, दोनों में अंतर है तो लिख रहे हैं, तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में क्या है, जमीन आसमान का अंतर। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, जिसमें जिसमें एक माइनस आवेश रहता है, दूसरा क्या रहेगा, प्लस क्यू। मतलब जिसमें दोनों बराबर, मतलब परिमाण में आवेश बराबर रहेंगे, दोनों क्यू है ना, लेकिन विपरीत रहेंगे, वह निकाय जिसमें बराबर किंतु विपरीत, लिख दे रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं, वह निकाय जिसमें परिमाण में बराबर बराबर किंतु किंतु क्या, विपरीत विपरीत प्रकार के दो आवेश एक दूसरे से अल्प, क्या अल्प, अल्प का मतलब यहाँ पर कितनी दूरी रहेगी, 2l, स्मॉल, इसको बोलेंगे 2l दूरी का, अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बस इतना, स्थित होते हैं, खत्म, इतना। ठीक, स्थित होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं, केवल क्या बोलते हैं, द्विध्रुव कहलाता है, द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, ये इतना है, केवल द्विध्रुव कहलाता है। ठीक, द्विध्रुव के लिए हम बताए ना, द्विध्रुव आघूर्ण अलग है और द्विध्रुव अलग है। अब द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण देखो, आप एक सूत्र है, F बराबर 2Q इंटू L, तो बोला जाएगा क्या इसमें, आवेश 2QL, इसको अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो ना, Q इंटू 2L। ठीक, इसको लिख सकते हो, या नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, P रहेगा, P बराबर, जहां P क्या है, P द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर P द्विध्रुव आघूर्ण है, तो द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, बोलते हैं आवेश तथा लंबाई, आवेश तथा, यहाँ पर लिखोगे, किसी निकाय में आवेश तथा, किसी निकाय में यहाँ पर लिख देना उपस्थित आवेश तथा अल्पतम दूरी के गुणनफल को, अल्पतम दूरी का गुणनफल
देखो केवल अल्पतम दूरी 2l, आवेश क्या है q का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है इतना, ठीक, कहलाता है इतना हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। देखो किसी निकाय में, देखो यहाँ पर q इंटू 2l, किसी निकाय में उपस्थित, यहाँ पर लिख लेना, आवेश तथा अल्पतम दूरी के गुणन, अल्पतम दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब देखो इसमें अगर इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो मात्रक देखेंगे तो यहाँ पर लिखा क्या है, q इंटू 2l। q क्या है, ये है आवेश, आवेश है, और ये क्या है, लंबाई, ठीक। और आप लोग जानते हो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम ना, और लंबाई की मात्रा क्या होता है, मीटर, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर, ठीक, इतना हो जाएगा। और देखो अगर बीमा की बात की जाए, बीमा यहीं पर बीमा देख लो, बीमा क्या हो जाएगी, आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा होती है ए इंटू टी, और लंबाई की होती है एल, ठीक। इसकी बीमा हो जाएगी, बीमा एल टी ए, इतना, इसकी बीमा हो जाएगी एल टी ए, इतना हो जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लो, इतना। अब इसके बाद अगली हेडिंग, अगली हेडिंग कौन सी है, कुछ छूट नहीं रहा ना, आप लोग को पूरा इकट्ठा पढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में सबसे बड़ा फार्मूला पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो मिटाने के बाद अगली हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में हेडिंग लगाएंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, इतना हेडिंग लगाएंगे। अच्छी स्थिति का मतलब क्या होता है, सरफेस, सरफेस का मतलब होता है केवल लाइन, लीनियर। देखो ऐसे अच्छी स्थिति कैसे, यहाँ पर देखो पहली बात बोला गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव, तो सीधा पहले नंबर, पहली बात हम क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, यहाँ तक बना लिए क्या, यहाँ पर माइनस क्यू रख दे रहे हैं, यहाँ पर प्लस क्यू, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l, इसको हम बांट दे रहे हैं, एक यहाँ से यहाँ तक क्या कर दे रहे हैं यल, यहाँ तक क्या कर दे रहे हैं यल, ये बन गया क्या, वैद्युत द्विध्रुव। सीधा हेडिंग से काम करें, वैद्युत द्विध्रुव बना लिया ना, इसमें बराबर किंतु विपरीत प्रकार के दो आवेश उपस्थित बन गया। अब देखो इस पॉइंट से हम अपने अपने आप, अब हमारी बारी आ गई इसमें कुछ अलग करने की। हम इस पॉइंट से r दूरी पर एक बिंदु हम लेंगे, कोई यहाँ से यहाँ पर कोई बिंदु क्या लेंगे P, और हमें इस बिंदु पर हमको निकालना रहेगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमको इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर मान लो क्या है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस पर हमें निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो पहली बात तो इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर मान लो, यहाँ पर, हाँ ठीक है, देखो इस प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बताओ, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, प्लस क्यू से हमेशा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या निकलती है, बाहर की ओर, इसको लिख देंगे क्या, E1, ठीक, वैद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर, तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, और इस माइनस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या, इधर की ओर होगी, अंदर की ओर, ठीक। ये बन गया हमारा उसका क्या कहते हैं, चित्र बन गया, ठीक, इतना बन गया ना। अब देखो क्या लिखेंगे,
अब लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। माना कोई द्विध्रुव, माना कोई द्विध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में उपस्थित है, के परावैद्युतांक के माध्यम में उपस्थित है, माध्यम में उपस्थित है, ठीक, उपस्थित है, इतना, ये हो गया। अब देखो, अब हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु, यहाँ पर क्या लिख दो, मध्य बिंदु ओ, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक, ज्ञात करनी है, इतना, ठीक है, ज्ञात करनी है, यहां तक हो गया ना। तब अब देखो ज्ञात करनी है, तो पहले तो निकालेंगे किस, देखो अब अगर हम दूरी निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या बताया था, E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान में क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर होना चाहिए ना। हमको क्या चाहिए, क्यू है, क्यू तो हमको यहाँ पर दिख रहा है, आर स्क्वायर चाहिए। आर कैसे, देखो इस क्यू के कारण यहाँ पी बिंदु पर हमको निकालना है, हमको इतनी दूरी चाहिए ना, इतनी दूरी, इतनी कहाँ तक चाहिए, इतनी दूरी, इतनी दूरी कितनी होगी बताओ, हमको इतनी दूरी चाहिए। अगर हम यहाँ से माइनस क्यू के कारण अगर हम निकालना चाहें, हमको कितनी दूरी चाहिए, यहाँ तक की दूरी, इतना चाहिए ना। तो हमको इसको अलग अलग दूरी निकालना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। तो देखो अगर निकालेंगे यहाँ से प्लस क्यू के कारण, सबसे पहले निकालेंगे क्या, प्लस क्यू के कारण पी बिंदु पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 मान लो इसको, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना हो जाएगा, क्यू अपान, अब देखो आर कितना होगा बताओ, यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है, यहाँ तक, यहाँ से ओ बिंदु से पी तक की दूरी क्या है, आर है। अगर हम इस आर में से ये यल वाला माइनस कर दें तो हमको कहाँ तक दूरी मिल जाएगी, हमको ये वाली दूरी मिल जाएगी ना, यहाँ तक की, इतना दूरी। अगर हम पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक क्या आर है, अगर इसमें से हम यल यहाँ तक की दूरी, यल यहाँ से यहाँ तक की माइनस कर दें आर में से, तो हमको मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक दूरी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आर माइनस में एल कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा क्या, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको बना लो समीकरण एक। और एक चीज यहाँ पर के कर दो, क्योंकि परावैद्युतांक के माध्यम में, परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित, अभी हम परावैद्युतांक के का मान एक कर देंगे, लास्ट में खत्म हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार हो जाएगा, माइनस क्यू के कारण, सेम के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम उतना तीव्रता, इसको हो जाएगा E2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में क्या हो जाएगा, आर प्लस में एल, क्यों होगा देखो बता रहे, देखो हमको इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर पी पर निकालना है। देखो यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ तक दूरी क्या है, आर है, और यहाँ से देखो यहाँ से इतना क्या दूरी, एल है, यहाँ तक पूरी दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस में एल, इतना, इसीलिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर कर दिया, इसको समीकरण बना दो। तो अब देखो कि इस पी बिंदु पर दोनों की देखो तीव्रताएं विपरीत दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे पी बिंदु पर अगर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे, पी बिंदु पर परिणामी तीव्रता अगर निकालेंगे क्या हो जाएगा, तीव्रता हो जाएगा E बराबर हो जाएगा E1 माइनस में E2, मान रखो सबका, E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, देखो दोनों क्यू और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर के भी रहेगा, यहाँ पर भी के रहेगा ना,
ये कॉमन हो जाएगा, लेकिन दोनों में क्यू भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्यू भी कॉमन ले लो, क्यू अपान 4 पाई कॉमन हो जाएगा। बचेगा क्या, E1 में क्या बचेगा, 1/r - l का होल स्क्वायर बचेगा। इधर इधर क्या होगा, माइनस लगाएंगे बीच में, इधर क्या बचेगा, 1/r + में l का होल स्क्वायर, इतना बचेगा, इतना। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, ई बराबर आएगा क्या, क्यू अपान में ये तो 4 पाई ε0 k, ये तो रहेगा ही। ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा r + l का होल स्क्वायर। इधर अगर लासा लेंगे माइनस लगाएंगे, r - l का होल स्क्वायर बटे में इसका, अगर इसको करेंगे a - b a + b, फार्मूला पढ़े हो ना, a - b और a + b इंटू एक ब्रैकेट में a + b और a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो क्या हो जाएगा, r² माइनस में l²। ठीक, इतना पूरे का होल स्क्वायर, देखो पूरे क्योंकि होल स्क्वायर है ना, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना, इतना यहाँ तक। एक मिनट, इसके बाद देखो आगे आगे स्टेप देखेंगे। यहाँ पर आगे लगाओगे तो इसको खोलो ब्रैकेट, ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान में 4 पाई ε0 इंटू के, यहाँ पर लिख दो के बराबर 1, के बराबर 1 रख दो। ठीक है, के का हट जाएगा, बाद में इसे रख दिया जाता है के बराबर 1। अब यहाँ पर खोलो इसको, हो जाएगा r² + l² + 2l r, माइनस लगाओगे क्या हो जाएगा, r² प्लस में l², यहाँ पर माइनस से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो माइनस वाला माइनस का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2l r आएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2l r, ये ऊपर हो जाएगा इतना, नीचे क्या हो जाएगा r² माइनस में l² का होल स्क्वायर ना, इतना खत्म, इतना हो गया। अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ देखोगे r² से r² कट जाएगा, यहाँ पर भी माइनस रहेगा, ध्यान देना, अगर माइनस से गुणा होगा क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये से इससे कट जाएगा, यहाँ पर 2lr + 2lr जुड़ जाएगा, तो बराबर में यहाँ लिख लो क्यू अपान में 4 पाई गुणा लगा दो, क्या बचेगा 4l इंटू आर अपान में r² माइनस में l² पूरे का होल स्क्वायर, इतना बचेगा, इतना लिख लो। इसके बाद हम ऊपर लगाएंगे, इतना लिख लो। ठीक है, इतना हो गया ना। अब आगे ऊपर देखो, यहाँ से चित्र नहीं मिटाएंगे, नहीं तो आप समझो कैसे, इसको मिटा दें, बस इतना हो गया ना। अब देखो क्या आया है, ई बराबर में आया है क्यू अपान में, देखो इसको अलग अलग करो, 4 पाई ε0 इंटू 4, इसको क्या कर दो, इसको क्या कर दे रहे हैं, 2l इंटू 2r कर दे रहे हैं, क्या करेंगे 2l इंटू 2r अपान में क्या r² माइनस में l² पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम तुमको बताए थे ना, पहले ही बता चुके थे कि क्या कहते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, जो उनके बीच की लंबाई होती है बहुत ही अल्प होती है, अल्पतम दूरी, जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं वो बहुत ही, उनके बीच की जो लंबाई होती है बहुत ही अल्प होती है, इसलिए उसको हम क्या मान लें, नगण्य मान लेंगे। यहाँ लिख दो, यहाँ l बराबर हम क्या मान लेंगे, नगण्य, मतलब इसका कोई मान, मतलब मान ले बहुत छोटा मान रहे हैं, ई बराबर हमको मिल जाएगा, इसको हम लिख ले अलग, q इंटू 2l अलग लिख ले रहे हैं, इसको लिखेंगे क्या 2q इंटू एल, इसको अलग लिख दे रहे हैं, 1 अपान में 4 पाई ε0 लिख दे रहे हैं, अपान यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं 2r अपान में, ये हो जाएगा r, देखो स्क्वायर है पूरे का, करेंगे क्या होगा पावर 4 हो जाएगा। ठीक, पावर 4 हो गया ना। अब देखोगे तो r से r कट जाएगा यहाँ पर, और देखो चूंकि अभी तुम लोग पढ़ चुके हो ना, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर में होता है 2ql, ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर E बराबर मिल जाएगा हमको, इसका मान 2ql का मान क्या हो जाएगा P 1/4 पाई ε0 इंटू, इसका मान हो जाएगा क्या P, यहाँ पर 2 पहले से बचा है, नीचे क्या बचेगा r क्यूब, क्योंकि 4 की घात पावर मतलब पावर 4 थी, एक कट जाएगा बचेगा 3, इतना। ठीक, इतना होगा, यही हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यहाँ तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी। इसके बाद हम
कल वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला निकालेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। इसके बाद कुछ है कि नहीं? हाँ, इसके बाद खत्म है। हाँ, इसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव आगम, उसके बाद चैप्टर खत्म है। इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। बाकी आप लोग पढ़िए ध्यान से। अगर पढ़ाने में कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी तो हम अपने हमारी जान में तो हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में आना चाहिए। कुछ नहीं बचेगा, एक एक स्टेप पढ़ाया जाएगा। ठीक, इतना लिख लीजिए। ठीक है।